तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल के भीतर इन दिनों लगातार बवाल मचा हुआ है। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे। एक बार फिर से आखिर कैसे राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई। वह पार्टी जो 2020 में 75 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी बिहार में, वह पार्टी आखिर 25 सीटों पर कैसे सिमटी। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव पहले सांसदों के साथ बैठक करते हैं, फिर विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और अपने तमाम नेताओं के साथ लगातार बैठक की जा रही है। आखिर गलती कहां पर हुई है, आखिर पार्टी के भीतर रहकर किसने भीतरघात किया है, ये तमाम सवाल के जवाब तेजस्वी यादव लगातार खोज रहे हैं। और देखिए इसी का वजह है कि अब तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई है 25 जनवरी को। देखिए इस बैठक के बाद कोई बड़ा कार्रवाई हो सकता है। कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर तक बड़ा फेरबदल बदलाव जो है वह राष्ट्रीय जनता दल के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। देखिए इससे पहले भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने 75 सीटें लाई थी। 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और अब 2025 में मात्र 25 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल आखिर सिमट गई। तो आखिर कहां पे गलती हुई। संगठनात्मक मजबूती को लेकर तेजस्वी यादव ने इस बैठक को बुलाया है और ऐसे में इस बात पर चर्चा चलेगा कि आखिर किन नेताओं पर भ्रष्टाचार या भीतरघात के आरोप लगे हैं। ये तमाम चीजों को देखा जाएगा, औपचारिक कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर असंतोष और मतभेद पर नियंत्रण रखने के लिए सख्त निर्णय लेने की तैयारी जो है वह तेजस्वी यादव कर सकते हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बैठक का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बड़े बदलाव जरूरी है। तो ऐसे में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पदाधिकारियों का फेरबदल हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में परिणाम जो सामने आए वह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल को चौंकाए हैं। क्योंकि मात्र 25 सीटों पर सिमट जाना, वह भी राष्ट्रीय जनता दल, क्योंकि पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में 75 सीटें आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस बार मात्र 25 सीटें। आखिर कहां पर गलती हुई है? क्या पार्टी के भीतर रहकर किसी ने भीतरघात किया या बैठक चुनावी हार की समीक्षा पर पूरी तरीके से केंद्रित रहने वाला है? दरअसल कार्रवाई के साथ बैठक में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा होने की बात कही जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य एक के बाद एक लगातार आरोप लगाए थे चुनाव के दौरान, जिस तरीके से एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए रोहिणी आचार्य ने कई बातें कही थी, इसके बाद एक ट्वीट सामने आया था और ठीक जिस दिन बैठक चल रहा था उस दिन भी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किए थे। तो ऐसे में रोहिणी आचार्य का भी जो तीखा अंदाज है और जिसके बाद लगातार अब तेजस्वी यादव पर भी कह सकते हैं असर देखने को मिला है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से बैठक बुलाए हैं 25 जनवरी को और इसमें जो भीतरघात किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे तेजस्वी यादव। और देखिए जिस तरीके से इस बात को लेकर हलचल मची कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल मात्र 25 सीटों पर, दूसरी ओर जो महागठबंधन में पार्टियां थी उनकी भी कह सकते हैं कि अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। मात्र वीआईपी जो है वह 0 सीटों पर सिमट गई, जो कई सीटों पर चुनाव लड़ी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटों पर सिमट गई। तो आखिर कैसा हुआ, क्यों हुआ, कहां पर गलती हुई, कहां पर चूक हुआ कि आखिर एनडीए 200 से पार चली गई और इधर महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल मात्र 25 सीटों पर सिमटी है। तो आगे देखना होगा कि तस्वीर क्या कुछ निकल सामने आता है। हालांकि जो जानकारी मिली है 25 जनवरी को बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई बड़े बदलाव होने तय माने जा रहे हैं। ये बड़े बदलाव निचले स्तर से लेकर यानी बूथ स्तर, जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर पर होने जा रहा है। देखिए अब उस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आएगी तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा। हालांकि तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।